मुंबई में कोरोना का जो प्रभाव है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार आखिरकार किस बात का इंतजार कर रही है ताकि सख्ती जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त बरतने की, किस वजह से देरी हो रही है, ये सवाल उठ रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख जी इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से हो रही हैं। सर, ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, कल की अगर हम बात करें तो 1150 के आसपास नंबर्स आए हैं कोरोना के, क्यों देरी हो रही है सख्ती बरतने में? लॉकडाउन की बात लगातार हो रही है, एक कम से कम 2 से 4 दिन या हफ्ते भर के लॉकडाउन की स्थिति जो है अब दिखने लगी है। जो पहले था जो आंकड़े, वो आंकड़े फिर से उसी जो है रास्ते पे जा रहा है। क्यों देरी हो रही है सख्त कदम उठाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो था वो फ्लक्चुएट हो रहा है। पहले 900 हुए, 900 से फिर 700 हुए, 700 से फिर अभी 650 हो गए थे, फिर 800 900 के फिर 1000 के ऊपर जाने लगा है। तो सरकार ने जब ये केसेस बढ़े तो ऑलरेडी सख्ती करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि एक एक दिन में जो है लाखों के हिसाब से जो है कार्रवाई की गई। लाखों मतलब लाखों जो लोग मास्क नहीं डालते हैं उनके हिसाब से लाखों रुपया उनके ऊपर जो है दंड लगाया गया है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हमने जो शादियों में लोगों ने परमिशन ली थी 50 की और ज़्यादा लोगों को बुलाया, वहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी। होटल्स के अंदर जो 50% से हमने अनुमति दी थी लेकिन ज़्यादा है, वहाँ पे कार्रवाई की। और ट्रेनों की संख्या जहाँ पे ज़्यादा चलती थी वहाँ पे हमने पुलिस तैनात किए हुए हैं। यानी हर उस जगह पे जहाँ पे गर्दी होने के चांसेस है वहाँ पे सरकार ने अपनी एजेंसीज को लगा रखी है, चाहे वो महानगर पालिका हो, पुलिस कर्मचारी हो, इन सबको हमने बड़ा एक्टिव किया और कार्रवाई के ये दिखता है। लेकिन कार्रवाई से ही ठीक होगा ये भी नहीं है, जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी खुद ना लें। और हमें क्या आज 20 लाख रुपया कार्रवाई करके मिला, कल 40 मिलेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। लोगों को थोड़ी सी अब जिम्मेदारी अपने आप पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो लॉकडाउन के समय जो तकलीफ उठानी पड़ती है, फिर चाहे सामान लाने की हो, चाहे दूध लाने की हो, चाहे नौकरी पे जाने की हो, जो छोटे मोटे धंधे हैं उसमें जो तकलीफ़ें आती है वो सारी चीज़ें बाद में सस्टेनेबल नहीं होती। बहुत ज़्यादा तपस्या उसमें करनी पड़ती है। अब लोगों ने भी थोड़ा सा कम किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं मानते, जिसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई ऐसी नौबत आई है कि जो लॉकडाउन करना पड़े। लेकिन लोगों ने अगर अपने आप को नहीं संभाला, अपने परिवार को नहीं संभाला और मुंबई को नहीं संभाला तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में तो मुझे ऐसा नहीं लगता। 8 दिनों के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक रिव्यू करेंगे और उसके बाद कड़क फैसला लेना है या नहीं उस पर ये होगा, तो क्या इस लाइन पर काम किया जा रहा है? देखिए, डबलिंग रेट जो होता है वो अगर नियंत्रण में रहा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब कंट्रोल के बाहर जाने की बात आई तो हो सकता है कुछ ऐसी एजेंसीज जो चल रही हैं, जो काम कर रही, हो सकता है रेलवे की नंबर्स आगे हमें कम करना पड़े, बसेस के नंबर्स हमें कम करना पड़े, होटल्स को जो 50% उसको 30% पे लाना पड़े। बहुत सारी चीज़ें आगे जो है कदम उठाए जा सकती है, जिसके ऊपर विचार चालू है। हमारी सारी तैयारियां हैं कि केसेस बढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एकदम ऐसा 8 बजे आना और देश को बंद कर देना, कम से कम महाराष्ट्र तो ऐसा नहीं करेगी। हम कोशिश ये करेंगे कि लोग जीवित रहे, उनके धंधे चलते रहे और आखिरी दम तक ये कोशिश करें कि बंद ना हो और कोरोना से को मात दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। असलम शेख जी हैं जिनके मुताबिक तमाम ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो प्रिकॉशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर इसके बावजूद भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते तो मुश्किल हो सकती है। लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर बनती है तो उसका भी स्टेप सरकार की तरफ से साफ इशारा है कि उठाया जा सकता है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TVNN भारतवर्ष, मुंबई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।